यदि बॉयलर के पास में उस बिल्डिंग में जो बॉयलर लगा हुआ है या फिर इसमें यदि कोई भी तरह का तो बॉयलर का आग को हम लोग कंट्रोल कर ले तो वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि बॉयलर में यदि छोटा मोटा है तो ठीक है, यदि वो कभी किसी तरह का ब्लास्ट होता है तो फिर वो बड़ा दुर्घटना हो जाता है। से लॉक हो गया 2 आदमी का, और यदि बहुत ही ज्यादा प्रेशर है तो पीछे से एक आदमी खोलिए तो फिर मैडम हाँ तो निकाल दीजिए होली खेलने में सर 10 सेकंड का रहता है, 10 सेकंड में आप जितना इसको बुझा सकते हैं। अब हो गया ये खाली, अब इसका प्रेशर भी जो कम हो गया होगा। हाँ ये भी जब एक बार दाबिएगा ना तो आपका फिर पूरा खाली हो जाएगा। इसलिए इसको जब पूरा खाली होने के बाद फिर से इसमें प्रेशर डालना पड़ेगा, कम से कम प्रेशर खत्म हो जाएगा। पाउडर भले ही रह जाए इसका, लेकिन प्रेशर इसका खत्म हो जाएगा। चेक करना है? नहीं, इसको चेक नहीं करना है, इसके बारे में बता देते हैं आपको। फोम टैप के बारे में भी देते हैं बता, और CO2 के बारे में भी देते हैं बता। इसका ऑपरेशन खाली बस ऐसे ही बता के नहीं, इसके बारे में नहीं। हाँ B क्लास, C क्लास और D क्लास। एक क्लास जो है जनरल आग होगा, वो कहीं पर भी कपड़ा दुकान में लग गया और सब जनरल कहीं पर भी किसी भी तरह का आग। और एक क्लास आग को बुझाने के लिए वही है ABC टाइप का, जो अभी हम ABC का यूज करके आपको दिखाएं। अब B क्लास हो गया गैस का आग, गैस सिलेंडर घर में जो होता है, उसके लिए CO2 टाइप का है। आपके किचन में होने का संभावना है, या नहीं भी होगा तो CO2 होता है, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड होता है। वो हो गया B क्लास का आग। और C क्लास का आग हो गया तैलीय, तेल का आग। आपके फैक्ट्री में कहीं पर भी किसी तरह का तेल है तो तेल का आग बुझाने के लिए फोम टाइप अग्निशमन यंत्र काम करती है। और D क्लास हो गया आपको मेटल। D क्लास हो गया मेटल का आग, धातु का, धातु में भी आग लगता है। तो उसके लिए भी ज्यादातर फोम हो गया, CO2 हो गया और ABC हो गया, AB हो गया मेटल का आग के लिए। तो कल कारखानों में ज्यादातर जो फायर एक्सटिंग्विशर लगा हुआ रहता है वो ABC टाइप का होता है, वही 6 kg का ज्यादातर जगह लगा हुआ होगा, क्योंकि यहाँ पे ज्यादातर जनरल आग लगने का संभावना है। मान लीजिए शॉर्ट सर्किट से लग गया, ABC भी उसमें यूज कर सकते हैं शॉर्ट सर्किट पर। और शॉर्ट सर्किट के लिए आपको बालू से भरा बाल्टी भी है और ब्लैंकेट भी है। और आपके प्रतिष्ठान में जो लगा हुआ है ये पाइपलाइन सिस्टम, तो पाइपलाइन का यूज तब करना है जब अग्निशमन यंत्र से आग कंट्रोल नहीं होगा। और पाइपलाइन को चालू करने में ज्यादा कुछ नहीं है, बस उसका लॉक को खोलिए, उसमें पाइप लगाइए और पानी का प्रेशर डाल दीजिए। और आपके यहाँ डीजल पंप लगा हुआ है, मतलब पानी मोटर चालू करने का कोई जरूरत नहीं, सब ऑटो मोड में है। उसके बाद यदि आपके प्रतिष्ठान में कभी भी किसी भी तरह का कोई भी घटना होता है, उसके लिए हमारे फायर डिपार्टमेंट का नंबर है 101 112। तो वो हो गया क्या, जिस आदमी को नंबर पता नहीं है उस आदमी के लिए 101 112। घर में सोया हुआ है, आग लग गया, चलो 101 112 पे लगा देते हैं। लेकिन आप लोग के लिए जो है फायर डिपार्टमेंट का स्थानीय नंबर है फारबिसगंज का 74 85 80 59 98। ये आज आप सब लोग के लिए है, ठीक है। सब कुछ
हाँ, ये सब आदमी को दे दिया जाएगा बोलने के बाद, ये बोल देंगे हम उसके बाद। तो सबसे पहले जो है ये नंबर जो है फायर डिपार्टमेंट का आपके गेटमैन जो है, गेटमैन के पास में होना चाहिए, क्योंकि आग लगने पे जब कहीं से सायरन बजेगा तो गेटमैन ही जो है वो हमको सूचना देगा, आपके ऑनर को सूचना देगा, आपके मालिक को सूचना देगा। कहीं पर भी मान लीजिए आप लोग का हर तरह का ड्यूटी है, आज आप नंबर सेव करके रख लीजिएगा, फिर चले गए घर छुट्टी में है या नहीं है, लेकिन गेटमैन पे तो डायरी में जो नंबर इंस्टॉल कर दिया जाएगा उसको तो हमेशा पता रहेगा। उसके बाद यदि फैक्ट्री में किसी तरह का कोई भी घटना होता है तो उसको स्टेप बाय स्टेप करना है, बुझाने का काम और बाहर निकलने का भी काम। यदि आप सोए हुए हैं, अचानक से पूरा धुआं भर गया, दोपहर में सोए हैं या फिर रात में सोए हुए हैं, तो आग का जो धुआं होता है वो हमेशा एक जमीन से 1 मीटर ऊपर होता है। तो जब जमीन से 1 मीटर ऊपर होगा तो आप निकलने का स्थिति में जब जैसे ही दौड़ के निकलिएगा तो आग में पूरा धुआं लग जाएगा, आप बेहोश होकर गिर जाइएगा। चाहे फैक्ट्री हो, चाहे घर हो, चाहे मॉल हो, कहीं पर भी। तो जब भी आग लगता है तो क्रोलिंग अवस्था में निकलना है, रेंग करके। और यदि आप रेंग करके नहीं निकल सकते, मान लीजिए आप मॉल में हैं, सीढ़ी पर है, तो यदि आप मॉल में है तो आप छत पर जा करके थोड़ी देर के लिए बच सकते हैं। लेकिन फिर भी आदमी का हार्ट काम नहीं करता है, वो ऊपर से ही कूदना शुरू कर देता है। जैसे गुजरात में, सूरत में कोचिंग में आग लगा था, विद्यार्थी सब ऊपर से जंप कर रहा था, देखे होंगे आप लोग वीडियो वगैरह। तो उसी प्रकार है, यदि आपके फैक्ट्री में कुछ भी हो जा रहा है, यदि बॉयलर के पास में, उस बिल्डिंग में जो बॉयलर लगा हुआ है, या फिर इसमें यदि कोई भी तरह का दुर्घटना हो रहा है तो उसमें स्प्रिंकलर सिस्टम लगा हुआ है, वो ऑटोमेटिक में 68 डिग्री टेम्परेचर पे चालू हो जाएगा। यदि मान लीजिए किसी कारणवश आपका ऑटो मोड बंद है तो एक आदमी उसको यदि चालू कर दीजिएगा तो वो आग को कंट्रोल कर लेगी। लेकिन आप लोग सोचिएगा कि वो बॉयलर का आग को हम लोग कंट्रोल कर ले, तो वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि बॉयलर में यदि छोटा मोटा है तो ठीक है, यदि वो कभी किसी तरह का ब्लास्ट होता है तो फिर वो बड़ा दुर्घटना हो जाता है। उसके बाद यदि आप लोग कोई भी तरह का वर्क कर रहे हैं, घर में या फिर बाहर या फैक्ट्री में, अचानक आपके हाथ में, पैर में कहीं पर भी आग लग जा रहा है, तो आग लगने की स्थिति में कपड़ा वगैरह में आपको भागना नहीं है, जमीन पे रोलिंग होना है, रोल। और यदि मान लीजिए आपके घर में किसी को भी आग लग गया, कोई लगा लिया, कोई गलती बस मान लीजिए घर में गैस खुला छोड़ दिए और आप आके स्विच दे दीजिएगा, तो फिर आग जो है बढ़ जाएगा। तो उस स्थिति में आदमी बचाने के लिए आपकी तरफ भागेगा या आप ही उसको जाके कंट्रोल कीजिएगा। तो जैसे ही वो आपके पास आएगा तो वो आपकी बॉडी से लिपट जाएगा, तो वो आग आपको लग जाएगा। जब भी किसी के बॉडी का आग बुझाना है तो पीछे से बुझाना है, पीछे से कंबल लेके जा करके उसको पकड़ के दबोच लेना। आगे से सोचिएगा हम कंट्रोल कर ले तो वो होना बहुत ही मुश्किल है। और आग जैसे किसी की बॉडी में लगता है तो वो भागता है, पूरा एकदम घूम लेगा, पूरा 1 किलोमीटर का रेंज, पूरा एकदम भागता है अपना रफ्तार। और ग्रामीण आग तो बताने को आवश्यकता है नहीं। जो गैस सिलेंडर का आग, गैस सिलेंडर जब भी आप लोग खरीदते हैं तो सबसे पहले ये देख लेंगे कि उसका जो है वाशर, गैस सिलेंडर में एक वाशर रहता है, वाशर सही है या नहीं। यदि वाशर आप नहीं देख पा रहे हैं तो सिर्फ वहाँ उसमें पानी का 1-2 बूंद डालेंगे। यदि वहाँ बुलबुला दे रहा है तो समझिए वो लीक कर रहा है, यदि बुलबुला नहीं दे रहा है तो समझिए वो ठीक है। उसके बाद यदि खाना बनाते टाइम घर में कढ़ाई है, कढ़ाई होता है, कढ़ाई में तेल डाल दिया, अचानक उसमें आग लग जा रहा है, तो उसमें सोचिएगा हम पानी डाल के बुझा दें तो वो नहीं बुझेगा। जब कढ़ाई के बराबर का प्लेट उस पर डाल दीजिएगा तभी वो बुझ जाएगा, ऑक्सीजन उससे कट हो जाएगा उसके बाद। और यदि गैस सिलेंडर में किसी तरह का लीकेज है तो वीडियो में देखते होंगे क्या कि गैस सिलेंडर में आग लग गया, उसको तो इस तरह से ढक दीजिए, वो कंप्लीट हो गया, बुझ जाता है। लेकिन जब आपके घर में रहता है गैस सिलेंडर तो उसमें जो ये पाइप लगा हुआ रहता है, जब इसको आप कपड़ा से ढकिएगा तो पाइप से तो हवा जाएगा ही, तो वो तो बुझेगा नहीं। तो उसके लिए आपको रेगुलेटर के पास में अपना घर में जो किचन में जो बेलन रहता है, बेलन से जब मारिएगा, रेगुलेटर जैसे ही बाहर निकलेगा वो आग स्वतः बुझ जाएगा। यदि आपका पाइप, यहाँ पे पाइप है, ये पाइप लीकेज कर रहा है, ये पाइप के पास अचानक आग लग गया तो कोई कपड़ा भिगा करके जब पाइप को ऐसे पकड़ लीजिएगा तो वो आग भी कंट्रोल में आ जाएगा। नहीं तो रेगुलेटर से ही बंद कर सकते हैं। मान लीजिए रेगुलेटर से बंद करने का दिमाग काम नहीं कर रहा है, क्या करे, तो बस इसी को कर लेना है। और गैस सिलेंडर जो है वो फटता तभी है जब वो नीचे गिर जाएगा। अचानक से आग लग गया, उसको आप लोग बाहर करने के चक्कर में उसको गिरा दिया, गिरा के फिर घर छोड़ के भाग गए। मान लीजिए आदमी तो रुक नहीं सकता है, वहां पे आग लगा हुआ है, तो वो भी जो है ब्लास्ट कर जाएगा जब गैस सिलेंडर पलटी कर जाएगा तब। ऐसे मान लीजिए खड़ा रहेगा तो वो आग लग करके बुझ करके फिर खत्म हो जाएगा। यही सब है।
और फैक्ट्री में हमेशा फायर डिपार्टमेंट का नंबर होना चाहिए। और आप लोग के आसपास में जब भी कोई तरह का दुर्घटना होता है, विशेष बरात स्थिति में, तो हम लोग भी आते हैं पानी लेने के लिए आप लोग की फैक्ट्री में। 1-2 बार अभी तक आए हुए हैं। और आप लोग के मन में यदि किसी तरह का कोई सवाल है तो हमसे पूछ सकते हैं आग से संबंधित। अभी मान लीजिए मार्च, अप्रैल, मई, जून में जो है ना खेत में भी आग लगता है, तो खेत का आग जो है फायर डिपार्टमेंट या आदमी के बस का बात नहीं है कि वो कंट्रोल कर देगा। वो कंट्रोल तभी होगा जब आप उसको जहाँ पे आग लगा हुआ है वहां से एक पास छोड़ करके खेत को जोत दीजिएगा। तब खेत में तो फायर ब्रिगेड का गाड़ी तो जाकर बुझाएगी, वो तो बस साइड पानी मारेगा। गुरना में हम लोग थे, हम नरपतगंज थाना में गुरना में लेके चला गया था और एकदम पूरा बस मिट्टी में आग लगा हुआ था। हम देखे, हम बोले कि अब वहाँ पे मेरा गाड़ी नहीं जाएगा। गाड़ी मान लीजिए पाइप जितना रहेगा उतना ही ना आग बुझा सकते हैं। 100 मीटर का पाइप है, ज्यादा से ज्यादा 100 मीटर जगह नहीं करेगा, वो 0.5 किलोमीटर से ज्यादा है। हम बोले कि अपने से बुझाइए वहाँ पे पंपिंग सेट चालू करके। तो यही सब है। आग से अपना आप लोग थोड़ा सा सावधानी बरतिए और नायलॉन कपड़ा पहन करके खाना नहीं बनाइए। ज्यादातर तो शहर में शॉर्ट सर्किट का ही आग लगता है बिजली से। रात में दुकान बंद करके चले गए, जो मेन कनेक्शन है उसको ऑफ नहीं किए और किसी तरह से आग लग जाएगा। शाम में जो है घर में अपना दिया पूजा करके चले गए, चूहा जो है उसको हल्का सा टच करके गिरा देगा, उससे भी आग लग जाएगा। पूजा घर में आग लगने का बहुत सारा कारण। बिजली से आग लगा तब बिजली से आग लगा तो कैसे बुझाना है? घर में अपना 1 से 2 बाल्टी बालू रखिए। बालू से, पानी से तो बिजली का आग बुझा नहीं सकते। बालू से या मिट्टी से या गोबर से। मानसी में थे हम, उसमें मेरा जॉब भी नहीं हुआ था, ट्रांसफार्मर में आग लग गया था। तो कम से कम 100 आदमी जो है वो पूरा गोबर से जो है ना आग को कंट्रोल किया। गाय का गोबर था वहीं पर भी, तो पूरा ट्रांसफार्मर ब्लास्ट कर जाता, लेकिन कंट्रोल हो गया। अब उसके लिए जब तक फायर डिपार्टमेंट को आप बुलाइएगा 5 किलोमीटर से 10 किलोमीटर से, और सोचिएगा वही आकर के बुझाए, तब तक में तो ब्लास्ट कर जाएगा। तो आग लगने पर बिजली विभाग अपना बिजली विभाग को फोन करके बिजली कटवा सकते हैं, लेकिन उस समय जो है आपके पास में नंबर खोजिएगा, नहीं मिलेगा। जब आग लग जाएगा तो दिमाग जो है काम करना बंद कर देता है। फायर डिपार्टमेंट का नंबर ही याद नहीं आएगा। 100 पे कॉल कीजिएगा, नंबर बिजी बताएगा। ऐसे भी साला दिन रात जो है ना कॉल आते रहता है 101 पर। इसीलिए हम लोग चाहते हैं कि मोबाइल नंबर स्थानीय लोग के पास कम से कम रहे, स्थानीय नंबर। ये हम लोग आप लोग ट्रांसफर हो जाएगा, लेकिन ये नंबर आजीवन रहेगा फायर सेकंड। 74 85 80 59 98 है इसका नंबर, +99। तो यही सब है आग से बचने का तरीका, और किस आग को कैसे बुझाना है वो सब चीज भी अपना उसमें लिखा हुआ है, और बाकी समझ लीजिए। और फैक्ट्री में प्रत्येक 3 महीना में एक बार मॉक ड्रिल का नॉर्म्स। तो आज जो है आपके फैक्ट्री में हो गया मॉक ड्रिल, और इससे पहले भी हम 3 महीना पहले आए थे, लेकिन मान लीजिए इस तरह का वृहद नहीं था, छोटा ही था। स्वयं भी मॉक ड्रिल किए थे। अभी आप लोग अपना फोटो वीडियो बना ही लिए हैं, और सब आदमी एक लाइन से पंपलेट ले लीजिए। यहाँ पर पंपलेट जितने भी आदमी अंदर से दीजिए पंपलेट। कैनोपी काहे लगाए हैं? और लाइए ना उधर। हाँ लाइए। और जो भी आदमी आए हुए था अपना एंट्री कर दीजिएगा यहाँ पे मैम। और उसके बाद गाड़ी के सामने भी एक फोटो हो जाएगा सब आदमी का। बता दीजिए, एक बार पकड़ा के बता दीजिए। आई कम प्रेशर में एक बार करके दिखाते हैं। नागा यही तरी अगर धर लीजिए, यही तरी अगर धर सेकंड टाइम में लगाइए। अपने औकात करने से बात करो। वहाँ दूसरा संस्थान है, इस तरफ मारिएगा तो फिर अपना संस्थान नहीं पानी जाएगा। हवा नहीं गोड़ लगाइए, गोड़ से पूरे ऐसे देना है, जोड़ देना। आप जब प्रेशर आता है तो पाइप सुना सीधा हटाइए, तो जोड़ देना पड़ेगा, प्रेशर भी देगा। कैमरा बड़ी मस्त खोलो खोलो पूरा खोलो। ये है गुटखा खा रहा है यहाँ पे चेकिंग के समय में।
आज तक ऐसे करेगा तो बढ़िया सुनाने का के लिए जो है ना सबसे पहले ये देखना है ये हरा पे है या नहीं। जब ये हरा पे रहेगा तभी इसका जो प्रेशर है वो काम करेगा। ठीक है, इसको यूज करने के लिए इसका जो है ये सील को पहले तोड़ना है, पीला वाला। पहले ये पीला वाला तोड़ना है, उसके बाद फिर ये ब्लू वाला को बाहर करना है, पैप निकाल के बस प्रेशर हल्का से डालना है, बस और कुछ नहीं करना है। ये वन टाइम के लिए है, एक बार इसका मरिएगा फिर ये खाली हो जाएगा। आग लगा के चेक करिएगा। आज हवा ज्यादा ना है, मान लीजिए आग लगा करके तो गैस सिलेंडर भी यदि आप लेके आइएगा तो उसको लगा करके बुझा के दिखा सकते हैं। हम लोग कल भी दिखाए हैं। तो वो उधर कैंटीन में चलना पड़ेगा, उधर ही कैंटीन के सिलेंडर में एक बार वहाँ पे उन लोग को करके एक बार देना जरूर, बताना जरूरी है। कोई दिक्कत नहीं है, ये सही रहेगा। अभी जो है इसको चलाने के लिए हम देख लीजिए। हाँ वहाँ पे तो चलिए हम कपड़ा से देंगे बुझा उसको, या फिर CO2 से बुझ जाएगा। इसको चलाने के लिए एक आदमी चले आइए आगे, इसमें तो ज्यादा कुछ है नहीं डरने वगैरह। भूल जाइएगा फिर बाद में आप। अभी बाकी यूज नहीं करा के हाँ कर देना, यूज यूज कर देना। इतना बड़ा फैक्ट्री में यूज हो जाएगा।